Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Unacademy Judiciary। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो आपकी अवेयरनेस के लिए और आपके आसपास के लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है ये एक्सटॉर्शन के टॉपिक से संबंधित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार क्वालिटी चेक करना चाहूंगी, आपको ऑडियो वीडियो ठीक से सुनाई और दिखाई दे रहा है? या सो एवरीथिंग इज फाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपको दे दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी की कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं और आपको उसमें स्पेशल डिस्काउंट की जरूरत है तो ये निशा लांबा डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा07 और टेलीग्राम पर अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा1511 के नाम से मेरा चैनल है, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं जजमेंट के साथ। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का 2025 का हाल ही का ये जजमेंट है जो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। ये जो जजमेंट है ये सेक्स टॉर्शन के टॉपिक से संबंधित है। सेक्स टॉर्शन का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक आज के टाइम पे बन चुका है। इसका कारण ये है कि आज के समय में पर्टिकुलरली लॉकडाउन के बाद से सेक्स टॉर्शन के जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा राइज पर हैं और बहुत ही ज्यादा साइबर फ्रॉड्स इस चीज की वजह से हो रहे हैं, जिसको हम हनी ट्रैप भी आम भाषा में बोल देते हैं। तो बेसिकली सेक्सटॉर्शन में होता क्या है कि आपको कोई भी महिला फोन करती है, वीडियो कॉल करती है, वो आपके साथ आप एंगेज करती है, कुछ न्यूड वीडियोस शेयर करती है और आपको किसी तरह से झांसे में ले लेती है, मैनिपुलेट करती है, डिसीव करती है और आपकी भी कुछ अश्लील वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती है और फिर उनको ऑनलाइन अपलोड कर देती है और आपको फिर एक्सटॉर्ट करती है। इस मामले में आपके साथ एक्सटॉर्शन किया जाता है। खास तौर पर ये जो हरकतें हैं ये टीनेजर्स के साथ होती हैं या फिर गलिबल लोगों के साथ जो आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं, जिनको धोखा देना बहुत आसान है। ऐसे भोले भाले लोगों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है और उनसे फिर पैसे निकलवाए जाते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है क्योंकि वो डर के मारे, अपनी इज्जत बचाने के मारे इस तरह से यहाँ पर पैसे दे भी देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया हरियाणा में। हरियाणा के हिसार के अंदर 73 इयर्स ओल्ड आई डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर हैं वो, उनके साथ इस तरह का हादसा हुआ और इस हादसे में उनसे 1 करोड़ 34 लाख रुपए एक्सटॉर्ट किए गए। हुआ क्या, पहले मैं आपको केस बताऊंगी, फिर मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट में ये मामला असल में जमानत का है। ठीक है, कहानी जो है ये इस आज का जो वीडियो है पर्टिकुलरली ये फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा संबंधित है बजाय लॉ डिस्कस करने के। लॉ क्या डिस्कस हुआ इस केस के अंदर वो मैं आपके साथ वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी। तो इस कहानी के फैक्ट्स क्या है? इस कहानी के फैक्ट्स इस तरह से हैं कि हिसार में हिसार के एक मॉडल टाउन एरिया में रहने वाले डॉक्टर, जिनका जो आंखों के डॉक्टर हैं, 73 इयर्स ओल्ड उनकी उम्र हो चुकी है। ठीक है, और उनके पास एक कॉल आता है, एक महिला का व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है। गुड इवनिंग गुड्डी सिंह, उनके पास व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है एक महिला का। उसने कुछ येलो सूट पहना होता है उस वीडियो के अंदर और वो महिला अपना फेस शो नहीं करती है बट अपना नाम बताती है कि मैं कोटा से बोल रही हूँ और मैं आपके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। तो उस आदमी ने उससे जाहिर सी बात है ये पूछा कि क्या आप मुझे जानती हैं? तो महिला ने जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हें जानती होती, मुझे पता होता कि तुम इतने बूढ़े हो तो मैं तुम्हें कॉल करती। और करते करते उनकी बातचीत आगे बढ़ी और जब उनकी बातचीत आगे बढ़ी तो महिला ने कन्विंस कर लिया कि तुम इस वीडियो कॉल पर रहकर न्यूड हो जाओ और मैं भी ऐसा ही करूंगी। और फिर उसके साथ कुछ अश्लील वीडियोस उसने रिकॉर्ड कर ली और अश्लील वीडियोस, जो ये वीडियो है वो लगभग 6 मिनट 7 मिनट के आसपास चली थी और उसके बाद वो वीडियो कॉल एंड हो गई। फिर उसके बाद उस महिला का दोबारा कॉल आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने अकाउंट की डिटेल्स भेज रही हूँ, मुझे 5,000 रुपये भेज दो। तो इस आदमी ने ये कहा कि मैं ये फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो इस महिला ने इस चीज के लिए उसको बार बार कॉल किया कि मैंने तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, मेरे पास तुम्हारी वीडियो है और मैं तुम्हारी जो ये वीडियो है इसको लीक कर दूंगी और तुम बदनाम हो जाओगे। अब इस बदनामी के डर से ये जो व्यक्ति है ये परेशान रहा, बहुत ज्यादा परेशान रहा और इसके पास ये बार बार उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। 3-4 दिन इस बात को निकल गए तो उसको लगा कि ठीक है, मामला ठंडा पड़ गया और वो महिला इसको दोबारा से कॉल नहीं करेगी। अब उसके बाद क्या होता है कि उस महिला का फोन नहीं आता इनके पास अब दोबारा। अब इनके पास फोन आता है एक व्यक्ति का जो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर बैठे होते हैं। मतलब वीडियो कॉल आती है और वो वीडियो कॉल में कहते हैं कि मैं सीबीआई का ऑफिसर हूँ,
सीबीआई का पुलिस ऑफिसर हूं, और वो अपने सीबीआई के आइडेंटिटी कार्ड्स उनको भेजते हैं, और उसके अलावा अपनी फोटोज मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हुए भेजते हैं। मतलब बेसिकली अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए बताते हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, और वो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने अपना आईडी कार्ड भेजा, अपनी मीटिंग्स अटेंड करते हुए फोटोज भेजी, दूसरे क्रिमिनल्स को अरेस्ट करते हुए फोटोज भेजी, और सामने वाले व्यक्ति को विश्वास दिला दिया कि वो एक पुलिस ऑफिसर ही है। और ये विश्वास दिला के उनको बताया गया कि तुम्हारी जो ये वीडियो है, पता चला है कि तुम ऐसी ऐसी एक वीडियो के अंदर इन्वॉल्व हो, तुम्हारी ये वीडियो यूट्यूब पर जा चुकी है, ठीक है, अगर तुम यूट्यूब से उस वीडियो को हटवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नंबर दे देता हूं इस व्यक्ति का जिसका ये यूट्यूब का चैनल है, अपनी उस वीडियो को हटवा लो। अब वो जो वीडियो हटवाने के लिए उन्होंने पैसे मांगे, पहले उन्होंने मांगे सिर्फ 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए में बोला कि आपकी वो यूट्यूब की वीडियो हट जाएगी, तो उन्होंने वो 3 लाख रुपए अपनी वाइफ के अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो फिर अगले दिन फिर फोन करते हैं, वो कहते हैं वो तो सिर्फ यूट्यूब के वीडियो हटाने के पैसे थे, पर तुम्हारी वीडियो इंस्टाग्राम पर भी अपलोड हो चुकी है, और फेसबुक और बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपलोड हो चुकी है, तो वहां से डिलीट करने के लिए भी 3-3 लाख रुपए लगेंगे। तो उन्होंने क्या करते, अब मजबूरी थी, क्योंकि उनको पता है कि मैं एक रेप्यूटेड डॉक्टर हूं और उम्र दराज इंसान हूं, अगर ये वीडियो बाहर आ जाता है तो मेरी और मेरे परिवार की बदनामी होगी, और बदनामी के डर से उन्होंने फिर से पैसे उनको ट्रांसफर किए। अब जब उनको वो पैसे ट्रांसफर किए, उसके कुछ टाइम बाद फिर उनका फिर से फोन आता है कि वो जो वीडियोस हैं वो रिमूव नहीं हो पा रही हैं, और हमें यूएस से लाइसेंस लेना पड़ेगा उन वीडियोस को रिमूव करने का, यूएसए का लाइसेंस लेने में हमें बहुत सारा पैसा लगेगा, तो हर वीडियो के लिए 4-4 लाख रुपए भेज दो। तो उन्होंने फिर से अराउंड 4-4 लाख रुपए हर वीडियो के लिए भेजे। इस तरह से कर करके उनसे उन्होंने बहुत सारा पैसा ऐंठ लिया। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद कॉल आता है और बताते हैं कि वो जो महिला आपके साथ इन्वॉल्व थी उस वीडियो के अंदर, वो महिला सुसाइड कर चुकी है, उसने आत्महत्या कर ली है, और अब आपको जेल में जाना पड़ेगा, अब आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। अब वो जो डॉक्टर हैं उनको शायद अवेयरनेस नहीं थी आजकल के ये सेक्सटॉर्शन और साइबर फ्रॉड्स की, तो वो इस बात से डर गए। उन्होंने बताया कि अब आप इस परिवार को शांत करा सकते हैं, वो परिवार जो है आपके खिलाफ जो चार्जेस है उनको ड्रॉप कर देगा अगर आप उनको पैसा दे देते हैं। तो कर करके उनसे लास्ट तक 1,34,00,000 रुपए उन्होंने लिए, 1,34,65,000 रुपए उनसे एक्सटॉर्ट किए। अब ये जो व्यक्ति हैं ये इस टाइम पे किसी से मदद भी नहीं मांग सकते, लेकिन अब उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी, सारा पैसा उन्होंने दे दिया। अब उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, हेल्पलेस हैं कंप्लीटली, बहुत ज्यादा शर्मसार हैं, और उनके पास कोई है नहीं जिससे वो बात कर सके, वो बहुत आइसोलेटेड थे, बहुत परेशान थे, बहुत लंबे समय से दुखी हो रखे थे। उन्होंने फिर अपने स्टाफ से बात की, उनका कोई मेल स्टाफ था, उनको उन्होंने अपनी समस्या बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और इतना पैसा मेरा जा चुका है और अभी भी मुझे शांति नहीं मिली है, अभी भी मुझे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर मैंने उनको पैसा नहीं दिया तो फिर मेरी वीडियोस लीक हो जाएंगी और हर जगह बदनामी हो जाएगी। अब इस बात से डर के उन्होंने ये बात बता तो दी। अब जो व्यक्ति था वो थोड़ा समझदार था, उन्होंने बताया कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और इस तरह के मामले आए दिन अखबारों में आए रहते हैं, मैं अखबारों में पढ़ता हूं, तो ये साइबर फ्रॉड का मामला है। फिर ये बात सुन के उन्होंने कंप्लेन की और जब कंप्लेन लॉन्च की तो कंप्लेन लॉन्च करने के बाद फिर इन लोगों को अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पर ये एक तरह से पूरा गैंग है, इट्स नॉट जस्ट द वुमेन या फिर ये जो लोग हैं फोन कर रहे हैं, ये महिला हैं, महिला के साथ उनके साथी हैं और ये साथियों ने मिलकर इनके साथ इतना बड़ा एक्सटॉर्शन का हादसा यहाँ पर सक्सेसफुली कमिट किया। अब उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट होने के बाद ये महिला जो है ये हाई कोर्ट में पहुंचती है, इनकी 2 बेल एप्लीकेशंस पहले से रिजेक्ट हो चुकी होती है, ये तीसरी बेल एप्लीकेशन जमानत के लिए वो एप्लीकेशन फाइल करती हैं। अब वो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पहुंचती है, तो हाई कोर्ट इस मामले में क्या कहता है वो हम आज की वीडियो में समझेंगे, राइट। चलिए तो उस महिला के खिलाफ पहले तो ये देख लेते हैं चार्जेस क्या क्या लगे हैं। देखिए हाईकोर्ट ने यहाँ पर वो 3rd बेल प्ली थी और पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर उस महिला को जमानत नहीं दी गई थी और क्या क्या कारण बताए, क्या क्या सेक्सटॉर्शन के बारे में हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी, वो भी इंटरेस्टिंग है और आपको जाननी चाहिए। तो 204, 308, 306, 318, 319 और 61 BNS के ये सारे सेक्शंस उस महिला के खिलाफ लगे हैं, ये चार्जेस उस महिला के खिलाफ बने हैं। और ये जो चार्जेस बने हैं, अच्छा जजमेंट का नाम पहले देख लीजिए, लास्ट में आप पूछते हैं, जय भुना वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का ये जजमेंट है, हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ही ये फैसला है। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने जमानत तो उस महिला की रद्द कर दी,
जमानत उसको नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के जो मामले हैं जो इमेज बेस्ड, मतलब आप अब हर व्यक्ति को अपनी समाज के अंदर एक इमेज कॉन्शियस हमारी सोसाइटी है, हमारे समाज में हम लोगों को अपनी जो इमेज है, हमारी जो छवि है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, इसी बात का फायदा उठाते हैं कि हमारे समाज में लोग अपनी छवि को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, इसी बात का फायदा उठाकर लोग उनको ऑनलाइन ब्लैकमेल करते हैं। और सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज क्या है कि जो ये सेक्सटॉर्शन के केसेस हैं ये रिसेंटली पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन सोशल इंटरेक्शंस बढ़ गई हैं, ऑनलाइन डेटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस वजह से ये सेक्सटॉर्शन के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोर्ट का कहना था इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है कोर्ट के सामने। कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो ये क्रिमिनल्स हैं, जो कंप्यूटर की स्क्रीन के पीछे छुपे हुए हैं, ये क्रिमिनल्स बहुत ही ज्यादा जो इनोसेंट लोग हैं, जिनको अवेयरनेस का थोड़ी सी कमी है, उनको मैनिपुलेट करते हैं। और खास तौर पर टीनेजर्स ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, राइट। उनको सीक्रेटली रिकॉर्ड करना, पहले तो उनको किसी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, मैनिपुलेट करके उनको धोखा देके, और फिर उसके बाद उनको रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर उनको उनके ऊपर फाइनेंशियल अपनी डिमांड्स इंपोज करते रहेंगे जब तक वो डर डर के पैसे देते ना रहे, राइट। और लोग डर डर के इन चीजों में पैसे दे भी देते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा भयानक और डीह्यूमनाइजिंग तरीका है, जो कि एक व्यक्ति की शर्म, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। एक व्यक्ति सोचता है मेरी इज्जत का क्या होगा, और इस वजह से उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको हरास किया जाता है, राइट। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग इमोशनल रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा शर्मसार होते हैं, बहुत ज्यादा हरास होते हैं और अकेले पड़ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि इसमें उनको मदद मिल सकती है। वो सोचते हैं कि इसके बारे में मैं बात भी किससे करूं, और मुझे कोई मदद नहीं करने वाला इस मामले में, मैं कैसे हेल्प लूं। उनको ये नहीं पता कि हेल्प अवेलेबल है, जो आपकी पुलिस अथॉरिटी है, साइबर क्राइम की अथॉरिटीज हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इन मामलों में, राइट। तो ये वीडियो भी इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप लोगों को भी पता है कि आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जो थोड़े से गलिबल हैं, थोड़े भोले स्वभाव के हैं, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट उनको भी पता हो कि इस तरह की हरकतें आजकल हो रही हैं। कोर्ट ने इस केस में जो बेल है वो देने के लिए मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, एक रैकेट चला रहे हैं सेक्सटॉर्शन करने के लिए, एक पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपराध कर रहे हैं, इन अपराधों में यहाँ पर देखो बेल एक रूल होता है, बेल देना होता है, बट कोर्ट ने यहाँ बेल देने से इसलिए मना कर दिया कि कोर्ट का ओपिनियन ये था कि अगर यहाँ पर बेल दे दिया तो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से ना हो पाए, और जो ये ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम किए जा रहे हैं, ये ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम ठीक से जो पुलिस है वो ठीक से इन्वेस्टिगेट ना कर पाए। इस वजह से यहाँ पर बेल देने से मना कर दिया गया। दूसरा, कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि और भी ज्यादा दुखद चीज क्या है जो इस केस के अंदर भी थी, और जो कि जनरली ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलती है। इन केसेस में जो अपराधी है उनमें से कोई टीनेजर भी होता है, मतलब 18 साल से कम के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। जो कॉल्स आ रही थी इस डॉक्टर के पास, उनमें से एक लड़का जो था वो 18 साल से कम का था, यानी वो जुवेनाइल था। और ये जो इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं जो इतने टाइम से ये कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो इन टीनेजर्स को, जो अडोलेसेंट्स हैं, जिनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, जिनको पूरी समझ नहीं है, उनको भी इन अपराधों में घसीट लेते हैं, उनको भी अपराधी अपने साथ बना देते हैं। और फिर होता क्या है कि सबको पता है कि जो ये बच्चे अगर ऑफेंस करेंगे तो उनको तो कुछ भी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो बच्चे हैं 18 साल से कम के, उनकी सजा काफी कम होती है, और इस वजह से वो पनिशमेंट जो है वो हल्की पनिशमेंट लेकर बच जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा, मतलब इस तरह से जो ये अडोलेसेंट्स हैं उनका मिसयूज भी किया जा रहा है। जो ये सीजन्ड क्रिमिनल्स हैं जो बार बार इस तरह के अपराध करते हैं, जो हैबिचुअल हैं, वो अडोलेसेंट्स को भी मिसयूज कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के जो मामले हैं इनमें सिमिलर पैटर्न्स हैं, एक यही तरीका है, इसी तरीके से किसी तरह से लोगों को फंसाया जाता है। और खास तौर पर उन लोगों को जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, जो या तो बच्चे हैं या फिर थोड़े से वल्नरेबल पोजीशन में है, कि मतलब स्टैंडिंग, सोशल स्टैंडिंग अच्छी है, पैसे वाले हैं, उनको फंसा देंगे। जो थोड़े से भोले भाले हैं बट पैसा उनके पास है, तो उनको फंसाया जाता है। और इनका जो है तरीका, जिस तरह से ये फंसाते हैं, विक्टिम बनाते हैं लोगों को, इनका मोडस ऑपरेंडी, मतलब जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से अपराध को अंजाम देते हैं, वो लगभग सेम है, राइट। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर ये एक इकलौता ऐसा आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इकलौता ऐसा अपराध नहीं है जो हो रहा है, ऐसे बहुत सारे अपराध आइडेंटिकल तरीके से ही हो रहे हैं, एक तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ये चल रहा है। तो इस वजह से कोर्ट ने यहाँ पर
जो बेल है वो बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर ऑलरेडी इनके पास काफी सारा पैसा इनके अकाउंट में नजर भी आ रहा है जो इनके पास आया है और इन्होंने वो पैसा आगे फिर दूसरों को भी ट्रांसफर किया है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स को देखते हुए यहाँ पर जमानत जो है वो नहीं दी गई। राइट, आपका क्या मानना है ऐसे केसेस को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गुड इवनिंग सुरेंद्र एंड गुड इवनिंग ध्रुव। राइट, तो चलिए अब अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए गाइज, अगर आप अनअकैडमी के साथ अपने जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर स्टेट के एग्जाम को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करवाया जाता है। आपको सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज, सारे के सारे जो भी आपके एग्जाम में आने वाले पोर्शन है वो प्रॉपरली यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। अनअकैडमी जुडिशरी की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपके लिए इंडिया का बेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म है विद बेस्ट एजुकेटर्स। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल बैचेस हर महीने लॉन्च होते हैं। आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर बैच में किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे बैच में किसी दूसरे टीचर से पढ़ना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हर बैच का एक्सेस मिलता है। जो बैचेस आपके आने से पहले लॉन्च हो चुके हैं उनका एक्सेस भी मिलता है और जो बैचेस आपके आने के बाद लॉन्च होंगे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। तो जब ये आपको एक्सेस मिलता है तो जो पुराने लेक्चर्स रिकॉर्डेड ऑलरेडी जिनकी क्लासेस ली जा चुकी है और आप जल्दी से कोई सब्जेक्ट खत्म करना चाहते हैं तो वहां से भी आप अपने सारे सब्जेक्ट को फटाफट से कवर कर सकते हैं। तो आप अपने पेस पे अपनी चॉइस के हिसाब से आप यहाँ पर पढ़ाई कर पाते हैं। तो अनअकैडमी जुडिशरी की जो सब्सक्रिप्शन है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो प्राइजेस हैं वो 9 फरवरी से बढ़ने वाले हैं। एक ये गुजरात और वेस्ट बंगाल का बैच स्टार्ट किया जा रहा है और एक यूपी बिहार का बैच स्टार्ट किया जा रहा है। यूपी बिहार वाले बैच में मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 17 तारीख से स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये बैच जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है, 12 फरवरी से बैच स्टार्ट हो जाएगा। और खास बात यह है जो आपको ध्यान रखनी है कि प्राइजेस जो है वो 9 फरवरी से बढ़ जाएंगे। तो अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और आपको एक और चीज बता दूं कि 16 फरवरी को एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है जो 11 बजे होगा सुबह। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो निशा_लांबा 1511 मैंने आपको बता दिया था, आप दोबारा देख सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। इस टेस्ट के थ्रू आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, 30,000 तक के वाउचर्स मिल सकते हैं और आपको फिजिकल नोट्स का एक सेट भी मिलने का चांस मिल सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस टेस्ट के थ्रू मिल सकती हैं। तो ये टेस्ट इग्नोर मत कीजिएगा, इसमें रजिस्टर करके ये टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और अपने आप को अपना आकलन कीजिए। हो सकता है आपको इनमें से कुछ अच्छा सा एक्साइटिंग गिफ्ट मिल भी जाए। राइट, तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन खरीदनी है और आपको स्पेशल डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा डिस्काउंट कोड निशा लांबा। इससे आपको जो भी स्पेशल डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले